स्वागत है आपका BN न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद है घोसी में, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अखिलेश यादव के बहुत बड़े फैन हैं। और देखते हैं ये लोग कहां से आए हैं, क्या चुनाव का माहौल है, इनसे पूछेंगे। भैया अपना परिचय बताइए। मैं भैया दीपक पासी हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ। ये तो आप लोग अखिलेश यादव के बहुत बड़े फैन हैं अपने। बिल्कुल भैया, ये देखिए ये अखिलेश यादव के कितने बड़े फैन है कि अपने सीने पर ही टैटू बनवा दिए हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्या है राजनीति का माहौल? राजनीति का माहौल, आज मैं सुबह जब यहाँ घोसी पहुँचा तो मुझे यहाँ पे पता चला कि घोसी के लाल को ही जिताना है, चोरों को भगाना है, अपनों को जिताना है। कौन यहाँ चोर है? आप समझ ही गए होंगे चोरों को, जो जनता के हक अधिकार को चुरा ले, जो जनता। भैया ये भी कहीं ना कहीं अपना टैटू बनवाए, ये भी उतना ही बड़े फैन है जितना बड़े भैया फैन है तमाम अखिलेश यादव। पूरी टीम है, देखिए हमारी पूरी टीम है आपकी। अरे हमारी टीम कम से कम हर जिले से है। लेकिन चाहेंगे कि थोड़ा अखिलेश भैया के फोटो दिखाएं। देखिए अपने हाथ पर कितना बढ़िया ये टैटू बनवाए हैं। जो इतने बड़े अखिलेश यादव का संभवतः बहुत लोग कम फैन मिलेंगे जो इतने बड़े टैटू हाथ पर और भैया सीना पर। और ये भी भैया हमारे साथ हैं। भैया परिचय बताइए। कोमल बागी, इलाहाबाद। इलाहाबाद से जी, मैं इलाहाबाद से। देख लीजिए इनके सीने पर भी टैटू है और तमाम टैटू वाले भैया हैं। इन लोगों के साथ दिखा दिए। ये भी अखिलेश यादव का ही सीना पर टैटू लेके चल रहे हैं। कहाँ से हैं भैया? जिला शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से जी। देखिए इतने दूर से ये लोग भैया हैं और टैटू, ये लोग टैटू से मशहूर हैं। आप लोग अखिलेश यादव एक हम लोगों की टीम है और स्टार प्रचारक हैं, जैसे नवरत्न हम लोगों की टीम का सदस्य है। लगातार अकेले ही जो कि मोर्चा संभाला था घोसी के अंदर, और फिर हम लोग भी जो है कि घोसी के अंदर भाई देखिए हम लोग जा रहे हैं, वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। और आने के बाद, क्षेत्र में चलने के बाद, लोगों के पास जाने के बाद ये देखने को मिला है कि घर के लाल को जिताना है। अपने जिले का, अपने विधानसभा का विधायक बनेगा। अगर वो कुछ भी करेगा तो अपने विधानसभा में करेगा। जो बाहरी भगाना है, घर के लाल को जिताना है, ये संदेश घोसी के अंदर है। घोसी को बचाना है तो सुधाकर भैया को जिताना है। 100 की सीधी एक बात, सुधाकर भैया को जिताइए और घोसी का विकास उनसे करवाइए। ये आप कहाँ से आए हैं? आप? हम तो जहुराबाद से हैं, और खास वही जहुराबाद जहाँ से ओम प्रकाश राजभर, जहाँ से माननीय ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। हाँ, वही जो बहुत बड़े बोलेपन घोसी में आके खूब बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपने विधानसभा में खूब गंगा बह रहा है, खूब विकास किए हैं। इतना विकास किए हैं कि घोसी की जनता नहीं जानती है। लेकिन मैं जहुराबाद से मैं तो जानता हूँ। आज भी जहुराबाद के अंदर दारा चौहान से कहीं गड़बड़ ओम प्रकाश राजभर, और यह चुनाव होने का कारण भी ओम प्रकाश राजभरे हैं। राजभर जी ने दारा चौहान को इस्तीफा दिवा करके मंत्री बनाने का, सांसद बनाने का लालच दिखा करके समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिलवा दिए। आज ये स्थिति आ गई कि दारा चौहान अंदर से जानते हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, जानते हैं कि उनका MLA की सीट खतरे में पड़ी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी इसका जिम्मेदार हैं। एक बात और बहुत तेजी से वो कहते हैं यादव को लेकर। देखिए वो क्या कहते हैं, वो जानबूझ के कहते हैं, जानबूझ के सियाही भिगवाते हैं कि चौहान समाज के लोग, राजभर समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं, आंख मूंद के वोट कर दें, घर के लाल को भूल जाएं, और ताकि हमारा जो है कि समीकरण सेट हो जाए। वो तो कहते हैं कि मठ पे नहीं भेज लेंगे तो अपनी माँ बाप की औलाद नहीं, भीख मांगने की जब तक ट्रेनिंग नहीं दिलाएंगे अपनी माँ बाप की औलाद नहीं। ये बताइए, जो राजनीति में अपनी माँ बाप को ना छोड़े, वो वोटर को, समाज को और विपक्ष को क्या छोड़ेगा ओम प्रकाश राजभर जी? ये समझ लीजिए कि काम बड़ा करिए आप, ये दावा और बात बड़ी बड़ी मत करिए। और आपका जुमला, और जब आप ओम प्रकाश राजभर को देखे होंगे मोदी जी को कोसने वाले। आप कभी जहुराबाद से आए हैं, इतना दिन हो गया विधायकी के, आप कभी देखे हैं जहुराबाद में उनको? नहीं जाते हैं। ये मैं देखिए जो करते हैं वो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जाते हैं। लेकिन कब जाते हैं? खाली राजभर के जाते हैं। वहाँ के जो उनके प्रतिनिधि हैं लिस्ट बनाते हैं कि कौन राजभर मर गया है, सिर्फ मरने के बाद जाते हैं द्वार पे, जिंदा में नहीं जाते हैं। किसी के शादी ब्याह में वो बहुत अक्सरे गए हों, नहीं जाते हैं। बस 5-10 राजभर मर गए हैं तो लखनऊ से आएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरेंगे, और उसके बाद माननीय सदा फातिमा जी का बनाया हुआ सड़क पे चल करके राजभर का द्वार करने जाएंगे। वो भी मदद नहीं करेंगे। अगर वो भी इतना ही राजभर समाज के खास हैं तो कई राजभर समाज की लड़कियों का शादी कराए हैं। ये राजभर जी से आपकी मुलाकात हो तो पूछिए जी। वो तो कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कराए हैं, और या वो कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। और आप लगातार घूम रहे हैं, घूम के दिखा दें 5 काम ना ओम प्रकाश राजभर जी बता दें। हम भी वहीं से आते हैं। दारा चौहान तो क्या आप बताइए, वहीं से आते हैं तो हम भी वहीं से आते हैं। सड़क का नाम बताइए जो ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया हो। 3 काम बता दीजिए, 5 छोड़िए, 3 काम बता दीजिए। वो बताएं जो विकास तुम्हारे यहाँ किया है, तुम्हें तो मालूम होगा क्या विकास किया। आप भी वही क्षेत्र से है, पता कर लीजिए, जनता से पता कर लीजिए क्या विकास किए हैं।
आपको यही विकास बताइए, किया, दल बदलू है, बस इधर से पलटा उधर पलटा, कोई विकास तो मैं तो करना बता नहीं। रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा प्रकाश हूँ, सिंह को मैं लाइव में बताया। बता रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी ने तो हाँ, काम, एक मिनट मेरी सुन लीजिए। अब आपसे हमारी डिबेट है। आपने कह दिया कि जहुराबाद के आप भी हैं, जहुराबाद के हम भी हैं। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जहुराबाद में मात्र एक बार विधायक बनाया है वहाँ की जनता ने, और एक बार विधायक बनने के बाद माननीय सैयदा सदा फातिमा जी ने काम गिना रहे हैं। और ध्यान से सुनिए, आपसे भी हमको चाहिए। हॉस्पिटल कासमाबाद में बनवाया तो समाजवादी विधायक माननीय सदा फातिमा जी ने। पावर हाउस आज जो लाइन का मजा वहाँ की जनता ले रही है, सदा फातिमा जी ने। और चौतरफा रोड, चाहे गाजीपुर जाइए 20 किलोमीटर रसड़ा बलिया जाइए, मोहम्मदाबाद ईसीपुर जाइए या गाजीपुर जाइए, सदा फातिमा की देन है। आप बता दीजिए, एक काम बता दीजिए, दो काम बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का। आपने कहा कि मैं जहुराबाद से आता हूँ। भैया आज तो हम उनको जहुराबाद से भले आते हैं, मगर सही बता रहे हैं कि कैमरा के सामने बता रहे हैं कि आज तक हम देखे नहीं हैं। बहुत सही, एकदम सही बात बता रहे हैं। देखिए जहुरा एकदम विधानसभा से भैया की देन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विधानसभा में गए हुए हैं, ठीक है, हमारे भैया की जगह। 4 बार समाजवादियों ने राजभर समाज के बेटे को हमहू के हक चाहिए, हमहू के अधिकार चाहिए, अब के तरह दोहरा के अधिकार चाहिए। अभी उनका हम कल का उनका डिबेट देख रहे थे, वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 चीज़ बता दे कि डोम और अहिर गणित पार्टी किसी को कमजोर जाति को उप मुख्यमंत्री बनाए। भाजपा एक पार्टी है कि कमजोर, इसमें देख लीजिए तमाम लोग। तो पहली चीज़ बता दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी बता दे रही है कि मौका जब मिला तो आरक्षण लागू करने का काम ओम प्रकाश राजभर जी, इसको नहीं राजभर बस्ती में, चाहे किसी भी बस्ती किसी समाज में नहीं बता रहे हैं। आज वो विधायक हैं और उनकी औरत जब जिला पंचायत बनी थी तो आरक्षण लागू करने का काम समाजवादी सरकार माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किया था 1995 में। तब जाकर के आज राजभर समाज का बेटा बीडीसी लड़ रहा है, प्रधानी लड़ रहा है, जिला पंचायत लड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक लड़ रहे हैं और बने हैं। वो किसकी देन है? जब समाजवादियों ने कुछ काम नहीं किया, आरक्षण समाजवादियों की देन है। ओम प्रकाश राजभर जी बता दें कि राजभर समाज को लगातार आपने इतना दिन से गुमराह कर रहे हैं, क्या आपने किया? एक काम ओम प्रकाश राजभर जी आप बता दीजिए अपने समाज को। और इसी मऊ के धरती से विजय राजभर जी, टिकट मिल रहा था राजभर की बेटे को, सम्मान मिलने जा रहा था, सदन तक जाने वाले थे विजय राजभर जी, लेकिन ओम प्रकाश ये सब जनता जानती है, मैं बोल रहा हूँ, जनता जानती है कि विजय राजभर का टिकट काटने वाला ओम प्रकाश राजभर। क्यों? क्योंकि और दूसरा राजभर समाज का बेटा अगर सदन में चला जाएगा तो ओम प्रकाश राजभर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो जान रहा है किसी राजभर समाज को आगे वो जाने के लिए नहीं देंगे। विजय राजभर आज विधायक होते और आज यहाँ चुनाव होता, आज चुनाव नहीं होता अगर विजय राजभर जी विधायक बन जाते 22 में, तो अब बन जाते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ का सीट निकल रही है तो राजभर की बेटे का हक अधिकार काट करके दारा चौहान को टिकट दिलवाने वाला ओम प्रकाश राजभर जी। जी तो कह रहे हैं दारा सिंह भले या कुछ काम नहीं किया, मगर फिर दारा सिंह 50,000 वोटों से जीत जाएंगे। वो गलत कह रहे हैं। दारा चौहान पे उंगली उठाने से पहले वो ये कहें कि हमने जहुराबाद में एक को काम नहीं किया, ये कहने में शर्म आ रही है क्या ओम प्रकाश राजभर जी को? दारा चौहान जी पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? दारा चौहान जी को जानबूझ के चुनाव हराने के लिए ऐसा वो बयान दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को सैफई पहुंचा के ही दम देंगे। वो कह रहे हैं ना, वो भी तो कहते हैं कि मठ पे पहुंचा लेंगे, भीख मांगने की ट्रेनिंग। सबसे कोई देश में झूठा, प्रथम कोई झूठा बोलने वाला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, दूसरा कोई है तो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, और हम कह रहे हैं कि तीसरा कोई झूठा है तो ओम प्रकाश राजभर जी। ये लोग भैया थे टैटू वाले, फिर इनका एक बार हम खत्म कर देंगे तो इनका टैटू दिखाएंगे। देखिए भैया ये भी सीने पर टैटू बनवाए हैं, कैमरामैन ने चाहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं। और ये भैया देख लीजिए, ये अपने हाथ पर टैटू बनवाए हैं। और ये भी भैया देखिए, ये भी अपने सीने पर ही, अखिलेश यादव कितने बड़े ये लोग फैन है कि अपने टैटू बनवाए हैं। और ये भी भैया अपने सीने पर टैटू बनवाए हैं। आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है घोसी की जनता से। इस दीवाना इसलिए हम लोग आए हैं कि पूरी कैबिनेट आ गई है घोसी में, कैबिनेट मंत्री लोगों को लगा दिया गया है। लास्ट में चलते चलते एक और सवाल हम पूछे थे, क्या वजह रहा कि आप लोग नहीं टैटू इस पर बनाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि वाह वो सब दिखाने के लिए बना रहे हैं। जो कह रहा है ना, देखिए जो कह रहा है ना, जब बनवाएगा तो उसको दर्द पता चलेगा। और बनवाना कोई अपना शरीर है, ये मैं इस शरीर का मैं मालिक हूँ। माता पिता के बाद अगर हम लोग किसी को मानते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को। दीवाना हम लोग हैं और टैटू बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। टैटू बनवाए हैं तो आज हमारे नेता हमको जानते हैं, प्यार दुलार सम्मान भी देते हैं, और आज यहाँ हम लोग आए हैं टैटू। और टैटू बनवाने तक सीमित चलने वाले हम सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही दो यहाँ चुनाव लड़ रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।